दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए फटाफट आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक दोस्तों ये सिद्धांत जो दिया था ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। थॉर्नडाइक जी का पूरा नाम E.L. थॉर्नडाइक था, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म सन 1874 में और मृत्यु सन 1949 में हुई थी। दोस्तों जो थॉर्नडाइक महोदय थे वो एक प्रसिद्ध पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। चलिए जान लेते हैं इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक और शिक्षा मनोविज्ञान भी लिखी थी। तो जो एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और दोस्तों हमारे वीडियो को प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यदि आप लोग इसे अंत तक देखेंगे तो मैं एक वादा करता हूं कि इससे 2 नंबर का आप लोगों को पक्का आएगा। क्योंकि थॉर्नडाइक से अक्सर किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो उसमें पूछा जाता है। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। और मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आप सिर्फ अंत तक देखिए। मैं वादा करता हूं कि आप मजबूर हो जाएंगे सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए सिद्धांत के अन्य नाम भी जान लेते हैं। तो पहला है संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर सिद्धांत, एसआर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। ये कोई भी यदि नाम आते हैं तो आप लोगों को सीधे मार देना है उत्तर क्या, थॉर्नडाइक महोदय। चलिए प्रयोग जान लेते हैं। प्रयोग क्या किया था? तो एक पिंजड़े में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया जाता है और उसके जस्ट बाहर क्या किया जाता है कि एक मछली का टुकड़ा रख दिया जाता है। और बिल्ली को भूख लगी थी, उसे मछली का टुकड़ा दिखता है। तो बिल्ली कई बार पिंजड़े से निकलने के लिए प्रयास करती है। अचानक बिल्ली का पंजा जो होता है वो लीवर पर लग जाता है और उसे लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात मछली का टुकड़ा मिल जाता है। तो बिल्ली जो उछल कूद करती है इसे अनुक्रिया कहा जाता है, और जो मछली का टुकड़ा है वो उद्दीपन उसे कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहते हैं अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अनुबंधन कहलाता है जब अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। अर्थात बिल्ली का जैसे ही लीवर पर पंजा लग गया तो उसको मछली का टुकड़ा मिल गया। अब बिल्ली को जब भी अंदर किया जाता वो सीधे लीवर पर पैर रख देती और मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। अर्थात उसने अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को सीख लिया है, तो उसे क्या हो गया है, अनुबंधन हो गया है। इसी प्रकार से बालकों को हो जाता है। चलिए इसके आधार पर थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए हैं, तो उन नियमों को जान लेते हैं। थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए हैं, एक मुख्य नियम और दूसरे गौण नियम। तो मुख्य नियम जो होते हैं वो 3 होते हैं, गौण नियम जो होते हैं वो 5 होते हैं। तो मुख्य नियम में पहला है अभ्यास का नियम। दोस्तों इन्हें आप याद रखेंगे, इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। या अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें याद रखेंगे। चलिए इनको अब समझते हैं विस्तार से। तो अभ्यास का नियम, इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वह क्रिया याद हो जाती है और छोड़ देने पर या ना दोहराने पर वह क्रिया भूल जाती है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, बार बार चलाते रहते हैं तो फिर हम किधर भी देखते हैं तो पैडल मारते रहते हैं, यानी कि वो क्रिया हमें याद हो जाती है। ठीक है, कविता, पहाड़े आदि याद करना, उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है। अभ्यास के साथ साथ उपयोग में भी लाना पड़ता है। ऐसा ना करने पर सीखा हुआ कार्य भूलने लगता है। यदि हमसे जैसे दुनिया बनती है, हम कई दिनों तक उसको ना पढ़ें तो हमको धीरे धीरे भूलने लगते। उदाहरणार्थ याद की गई कविता को कभी ना सुनाया जाए तो वह धीरे धीरे भूलने लगती है। यदि ऐसा साइकिल चलाना, संगीत करना, टाइपिंग करना आदि सभी इसी श्रेणी में आते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो वो कार्य हमारे लिए सहज हो जाता है। अगला देखें तत्परता का नियम। सीखने के नियम का अभिप्राय है जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार है तो उसमें उसे आनंद आता है और वह उसे शीघ्र सीख लेता है। तथा जिस कार्य के लिए वह तैयार नहीं होता, उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह भूल जाता है, उसे शीघ्र सीख भी नहीं पाता। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। इच्छा न होने पर प्राणी डर के मारे पढ़ने अवश्य बैठ जाएगा लेकिन कुछ सीख नहीं पाएगा। तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में
सहायक होती है। दोस्तों इसको यूं समझ सकते हैं कि घोड़े को नदी के किनारे तक या सरोवर के किनारे तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब तक बालक के अंदर पढ़ने की तत्परता नहीं होगी तब तक उसे याद नहीं होगा, क्योंकि हम उसको पढ़ने के लिए बिठाल सकते हैं लेकिन उसका मन नहीं लगा सकते। उसको ध्यान केंद्रित करने में जो तत्परता होती है वही सहायक होती है। अगला देखें प्रभाव का नियम। थार्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्ययन का आधारभूत नियम है। इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो ये भी अक्सर परीक्षा में पूछा गया, संतोष या असंतोष के नियम का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों दूसरा नाम क्या है? प्रभाव का नियम। इसके अनुसार जिस कार्य को करने में से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होता है और जिसमें सुख और संतोष प्राप्त होता है उसी कार्य को व्यक्ति दोहराता है। सीधी सीधी बात, हमें जो करने से लाभ प्राप्त होगा, जो करने से अच्छा लगेगा, व्यक्ति वही कार्य करेगा। तो यही प्रभाव का नियम है। तो जिस कार्य को करने से कष्ट होता है और दुखद फल प्राप्त होता है उसे व्यक्ति नहीं दोहराता है। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ प्राप्त होता है तथा संतोष प्राप्त होता है। संक्षेप में, जिस कार्य के करने से पुरस्कार मिलता है उसे व्यक्ति सीखते हैं या बालक सीखते हैं। जिस कार्य को करने से दंड मिलता है उसे नहीं सीखा जाता। अर्थात इसे ये कह सकते हैं कि पुरस्कार एवं दंड पर भी थार्नडाइक जी भरोसा करते थे। उनका कहना है जिस कार्य को करने से पुरस्कार मिलता है उस कार्य को बालक जल्दी सीख जाता है और जिस कार्य को करने से दंड मिलता है उस कार्य को बालक जल्दी नहीं सीखता। चलिए कुछ गौड़ नियम देख लेते हैं। इनमें पहला है बहुप्रतिक्रिया, दूसरा मनोवृत्ति या मनोप्रवृत्ति, तीसरा आंशिक क्रिया, चौथा आत्मीकरण और पांचवा सहचर्य क्रिया नियम। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने जब नवीन समस्या आती है तो वह उसे समझने के लिए विविध प्रकार की क्रिया करता है और तब तक करता रहता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया की खोज नहीं कर लेता। जैसे कि बिल्ली के सामने समस्या थी कि मछली का टुकड़ा कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसने उछल कूद करना शुरू किया, इधर पैर मारा उधर पैर मारा। ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है। जब बार बार हम अनुक्रिया करते हैं तो किसी न किसी अनुक्रिया के द्वारा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसे संतोष मिलता है। सफल होने पर व्यक्ति को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि एक के बाद एक उपाय पर अमल करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता प्राप्त ना हो जाए। यह नियम प्रयत्न एवं भूल पर आधारित है। दोस्तों यदि वो बिल्ली बीच में बैठ जाती तो उसे क्या मछली का टुकड़ा प्राप्त होता? इसलिए हमें सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासों की कमी नहीं करना चाहिए, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। और यदि हम कभी हार नहीं मानते हैं, एक के बाद एक प्रयास करते जाते हैं, तो हमें पक्का एक दिन सफलता प्राप्त हो जाती है। इसी पर यह नियम आधारित है। अगला देखें, अगला गौड़ नियम है मनोवृत्ति का नियम या मनोप्रवृत्ति का नियम। तो मनोवृत्ति या मनोप्रवृत्ति का नियम, इस नियम को तत्परता या आवृत्ति का नियम भी कहते हैं, इसे तत्परता का नियम भी कहा जाता है। दोस्तों इसके अनुसार यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन क्रिया को आसानी से सीख लेगा, और यदि वह मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उस कार्य को नहीं सीख सकेगा। सीधे सीधे यदि वो पूर्ण मन लगा करके किसी कार्य को सीखेगा तो वो जल्दी सीख सकेगा, और यदि वो मन लगाकर किसी कार्य को नहीं सीखेगा तो वो उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। ऐसा थार्नडाइक महोदय का कहना है। निद्रा, सभ्यता, थकावट, आकांक्षाएं, भावनाएं आदि हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ मूर्ति को देखकर हिंदू हाथ जोड़ लेते हैं, मूर्ति के सामने मस्तक टेक कर संतुष्ट होते हैं तथा मूर्ति को चोट पहुंचाने से उन्हें भी चोट पहुंचती है। अगला देखें आंशिक क्रिया का नियम। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती। यह स्थिति केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों अथवा अंश के प्रति ही होती है। जब हम किसी स्थिति का एक ही अंश दोहराते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती है। इस नियम में इस प्रकार अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। पाठ योजना को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके पढ़ाना इसी नियम पर आधारित है। संक्षेप में, व्यक्ति किसी समस्या के उपस्थित होने पर उसके अनावश्यक विस्तार को छोड़कर उसके मूल तत्व पर अपनी अनुक्रिया केंद्रित कर लेता है। आंशिक क्रियाओं को करके समस्या का हल ढूंढ लेने को ही थार्नडाइक ने आंशिक क्रिया का नियम बताया। दोस्तों इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे हमारे सामने यदि कोई कार्य आता है तो उसको यदि हम पार्ट में छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, जैसे हम गणित का एक बहुत बड़ा सवाल लगाते हैं, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों
हिस्सों में बांट लेते हैं, उसके अंश कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो सरल हो जाता है। हमको किसी किताब का अध्ययन करना है तो उसको हम कालखंड में बांट लेते हैं, इकाई में बांट लेते हैं, इसके बाद हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारे लिए सरल हो जाता है। और यदि हम उसका एक पूरा संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो वो हमारे लिए कठिन होता है। आगे देखें समानता का नियम। इस नियम का आधार पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव है। किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले से गुजर चुका है। ऐसी स्थिति में वह वैसे ही अनुक्रिया करता है जैसे उसने पुरानी परिस्थिति में की थी। इसके आधार पर नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध करके पढ़ने से सीखना सरल हो जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र इसी नियम पर आधारित है। दोस्तों, तो ये इस पर आधारित है कि हम अपने पूर्व ज्ञान पर आधारित होकर के किसी समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कभी हमारे सामने कोई समस्या आई थी, उसको जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया था उसी प्रकार से हम आज भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पूर्व ज्ञान के आधार पर भी समानता का नियम कहलाता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर ये कार्य करता है और पूर्व ज्ञान के आधार पर नई समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, और आप सच बताना यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके ही जाना, और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।